पैटर्न इन प्रोडक्ट तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों को मैथ्स को इजी वे में सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक आपको इमेजिन करने के लिए, ये मान लीजिए 1000 का गोला है, मान लीजिए 100 का गोला है, मान लीजिए 10,000 का गोला है, जो भी है। अब इसको हमको इक्वली बांटना है। अगर हम 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, यहाँ 500 आ जाएगा, यहाँ 500 आ जाएगा। अगर हम 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो ईच में कितना आएगा, 250 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसको 8 पार्ट में बांटना चाह रहे हैं तो हर पार्ट को कितना मिलेगा, 125 मिल जाएगा। तो सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको चेंज किया है। अगर मान लीजिए 5 है आपके पास, हाँ, मतलब हमको इस तरह से चेंज करना है, 10, 100, 1000, 10,000। ये क्यों करना है अभी मैं आगे बताती हूँ, किस तरह से इसमें आपको आंसर करने में इजी होगा, या कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसको सॉल्व करना इजी होगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 100, 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 1000, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 2 10,000। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 10, 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 100, वैसे ही 250 मल्टीप्लाइड बाई 4000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,000। यहाँ पे अगर इसको और 8 पार्ट में बांट दिया तो कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू 8 10 हो जाएगा, 12.5 इंटू 8 100 हो जाएगा, 125 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 1250 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो अब अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे ये दिया है सबसे पहला क्वेश्चन, 2 इंटू 1768, 1768 इंटू 50। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से मल्टीप्लाई मत करते बैठिए, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए 50 इंटू 2 कितना होता है, 100। तो 100 को हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। 1768 है हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई किया तो 2 0 लग गया, और आप बाकी आगे आप अपना इसमें कॉमा लगा लीजिए, 1,76,800। एकदम डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 यानी कि 3469 के आगे 2 0 लगा दीजिए, सीधी सीधी बात। इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ 125 है, 125 इंटू 8 होता है, आपको अभी समझ आ गया है ना। तो इंटू 8 होता है, तो इसमें इंटू 8 अगर हम करेंगे तो हमको कोई 8 को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम आगे यहाँ पर देखते क्या ये 8 से डिवाइड हो सकता है, क्या ये 8 से डिवाइड हो सकता है, जो 8 से डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड कर दीजिए, ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 125 इंटू 8 कितना हो गया, ये 1000 हो गया, यहाँ पर ये 1000 हो गया आपका, और 2 इंटू 86 कर लीजिए, कितना हो गया, 2 6 12, 2 8 16 एंड 172, और ये 3 0 लगा दीजिए, 1 2 3, और यहाँ पर जो आपको कॉमा लगाना लगा लीजिए, आपका आंसर आ गया 1,72,000। मतलब आपको डायरेक्ट इतना पूरा ये 86 इंटू 125 इंटू 16 करने की ज़रूरत नहीं है आपका, पर यह चीज़ आपको एकदम तेज़ी से दिमाग में लानी पड़ेगी। वैसे जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर तो और भी आसान दिख रहा है, 125 इंटू 8 आपको दिख रहा है, ये आपका 1000 हो गया। ठीक है, एक तो 1000 हो गया, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते। 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है, एक 0 और है तो यहाँ पर एक 0 और आ गया, तो मतलब 25 इंटू 4 100, एक 0 और लग गया। अब यहाँ पर कितने 0 है, 3 0 है, यहाँ पे भी 3 0 है, तो ये 1 इंटू 1 और 3 + 3 कितना हो जाता है, 6। ये 6 0 लगा दीजिए, सीधा सीधा आपका आ गया 10 लाख। करना बहुत ईजी है। ठीक है, वैसे ही आपको दिया है 25 इंटू 12, तो 25 मतलब 25 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करके 100 कर रही हूँ, तो 4 को डिवाइड भी करना है, 4 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3, और ये 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100, 3 इंटू 100 मतलब हो गया 300। इजीली बात समझ आ रही है आपको। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो ये बाकी क्वेश्चंस आप कीजिए, और अगर नहीं बन रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर बताऊंगी। ओके, थैंक यू।